Hello, dear students. I'm Amarjit Singh Bedi, retired principal, veteran English teacher with 50 years of long teaching experience. I've taught thousands of students who could attain the mission of their life. They could attain distinguished post of an IAS, RAS, and other highly qualified posts. My real mission is to make you understand my unique technique to easily read, write, and speak effectively. I want to remove your phobia and panic of English. My मैसेज टू ऑल ऑफ यू, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां घूरता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ये स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव वर्क, प्रेरणादायी क्रियाएं। सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि आखिर ये प्रेरणादायी क्रियाएं क्या हैं? अर्थात जब कोई सब्जेक्ट या कर्ता स्वयं या खुद काम न करके, यानी खुद तो रहे निष्क्रिय, किसी दूसरे एजेंट, डूअर या किसी दूसरे पर्सन माध्यम से कोई काम करवाए, तो ऐसी वर्क को क्वालिटी वर्क कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं अपने जूते मोची से पॉलिश करवाता हूँ, तो मैं अपने जूते स्वयं पॉलिश नहीं करता हूँ। तो पॉलिश किसने की? मोची ने। काम किसका? वो मेरा। यानी सब्जेक्ट अपना काम खुद ना करे और किसी दूसरे व्यक्ति से करवाए, उसे कहते हैं ऐसी वर्क को क्वालिटी वर्क। और देखो उदाहरण, मैं नौकर से अपना कमरा साफ करवाता हूँ, तो मैं खुद कमरा साफ नहीं करता हूँ। कमरा साफ मेरा हो रहा है और कर रहा है नौकर, तो दूसरा व्यक्ति नौकर मेरा एजेंट या माध्यम हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी क्रियाएं क्वालिटी वर्ड होगी। क्वालिटी वर्ड जो है मेनली 5 तरह की होती हैं। पहली लेट, काम करने देना, टू अलाउ और टू परमिट समवन टू डू एनी वर्क, अर्थात किसी आदमी को काम करने की अनुमति देना। तो लेट लगा दीजिए, मेक का मतलब ही करवाना है। टू फोर्स और टू कम समवेयर समवन टू डू एनी वर्क, किसी काम के लिए किसी पर दबाव बनाना, उसे बाध्य करना, तो मेक यूज करो। गेट, ये भी करवाना है। या आना आना तो ना वो समझो पॉजिटिव है। टू कन्विंस और परsuade समवन टू डू एनी वर्क, किसी से कोई काम करने के लिए उसे राजी करना, उसे मनाना। देखो बेटा, मेक और गेट में अंतर ये होता है कि मेक में दबाव है, हम जबरदस्ती काम करवाते हैं, बाई फोर्स कराते हैं, कंपेल करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो मेक करो। और जहाँ हम उसे समझाते हैं कि भाई ऐसा करना उचित रहेगा, तो वो गेट हो गया। ये एक तरह की एडवाइस हो तो गेट है, मैंने करवाना। to assign or to give responsibility to other to anyone, किसी काम को करने की किसी को जिम्मेदारी देना जो उस काम को करता है। जैसे मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर कराई, तो कार तो मेरी है, रिपेयर मैकेनिक की, क्योंकि कार तो रिपेयर मैकेनिक करेगा ना। जैसे मैं कहूँ कि मैंने अपनी पाइपलाइन प्लम्बर से चेक कराई, तो प्लम्बर काम है पाइपलाइन चेक करने का, मेरा थोड़ी ना है, लेकिन पाइपलाइन तो मेरी है ना। तो जब खुद ना काम करके दूसरे से करवाए, उसे कन्विंस करे जो करने वाला है, तो उसके कहते हैं, जैसे मैंने ये कोर्स अमुक सर से पूरा करवाया, तो सर ने कोर्स तो दूसरे ने किया, सर ने किया ना, कोर्स तो मेरा हुआ। तो आप अपन उसे कन्विंस कर, सर मेरा कोर्स कर दो। है करवाना, टू असाइन और टेक सम रिस्पांसिबिलिटी टू अदर्स व्हेनेवर, किसी को काम की जिम्मेदारी सौंपना, बिल्कुल वैसे जैसे गेट नहीं है वैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर है मेक जब यूज करेंगे तो वर्ब की पत्तों से पहले टू मत लगाना, तीन मत लगाना बेटा। मेक में, हैव में, लेट में। मेक, हैव, लेट जब क्वालिटी वर्ब आएगी तो वर्ब की वर्ब फॉर्म से पहले टू नहीं आएगा, गेट में जरूर आएगा। बस ये मेरी बातें समझ लो, आपको उंगलियों पे याद करा दूंगा, आप कंपटीशन में कभी मात नहीं खाएंगे। गेट आए तो टू अवश्य लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। और गेट ना होके बेटा लेट हो जाए, मेक हो जाए, हैव, तो नहीं लगाना है, फर्स्ट फॉर्म से पहले टू मत लगाना। हेल्प में हम लगा भी सकते हैं बेटा और नहीं भी लगा सकते, ये अंतर है। ब्रेकिंग नोट,
In the use of make, have, let, make, have, let जब काल्टी वर्ब के रूप में आए तो फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आपको जरूर लगाना है। फिर सुन लो, मे, हैव, लेट से पहले जब ये काल्टी वर्ब आएंगी तो फर्स्ट फॉर्म से पहले टू को मत लगाना, ये हटा देना है बस। और गेट लगाना है तो टू जरूर लगाना है। फर्स्ट फॉर्म के पहले मेक, हैव, लेट में टू नहीं आता है, गेट कार्टिव वर्ब में टू जरूर आता है बस। और जहाँ हेल्प की बात है बेटा, वहां टू आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों बातें शुद्ध है। देखिए, मैंने उससे हंसाया तो सब्जेक्ट है मैं, हंसा कौन वो, तो मैं तो नहीं हंसा ना, मैंने उससे काम कर रहा है ना, तो ये सब्जेक्ट हो गया। देखो अब हंसाया चूंकि बेटा अंतिम वाक्य के अंत में स्वर की ध्वनि है आ, ए, ई, या, तो समझ लो ये पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगानी है। कार्टिव वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलती है, और जो पीछे फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। देखो बेटा, ये सब्जेक्ट आई हो गया, मेक का मेड हो गया बेटा। अब लाओ बेटा, एजेंट किसको, उसे तो हिम, क्या करवाए लाओ, इसी बात को गेट से करते हैं। देखो बेटा, देखो ये सब्जेक्ट आ गया, अब पास्ट था तो गेट का गुट हो गया। ये देखो बेटा, ये एजेंट या डूअर हो गया, काम करने वाला, ऐसा तो हो ना। और क्योंकि गोट हो गया तो टू आ गया। देखो बेटा, फर्स्ट फॉर्म से पहले गेट में टू लगाना है और मेक वाले में नहीं लगाना है। क्लियर? इस वाक्य में मैं स्वयं थोड़ी ऐसा हूँ, मैंने मदद की है, उसने मुझे खिलाया, मतलब खेलने दिया, तो खिलाया तो उसने ना, तो सब्जेक्ट ही, बेटा पास्ट टेंस, मेक का मेड हो गया ना आए, और किसको, मुझे क्या करवाया, प्ले। देखो बेटे, मेल आई तो फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं आया, देखो आया। अब इसको गेट से करते हैं, ही गॉट मी टू प्ले, क्योंकि यहाँ मेड की जगह गोट हो गया, गोट होते टू आ गया। क्लियर? अगला देखो बेटा, कॉजेटिव वर्ब कौन सी हैं? एक्टिव कॉजेटिव और पैसिव कॉजेटिव, कॉजेटिव के दो रूप है, सक्रिय प्रेरणादायक क्रियाएं और निष्क्रिय प्रेरणादायक क्रियाएं। एक्टिव में क्या होता है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट खुद तो निष्क्रिय हो, पैसिव हो, और डूअर या एजेंट यानी माध्यम करने वाला सक्रिय हो। बेटा सब्जेक्ट निष्क्रिय है, काम को दूसरा करने वाला सक्रिय हो, तो ऐसे वाक्यों को एक्टिव कॉजेटिव में लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखो बेटा, मेरी कार रिपेयर की गई। अब देखिए, कार रिपेयर स्वाभाविक रूप से नेचुरली मैकेनिक करेगा, मैं तो करूंगा नहीं, कार तो मैंने रिपेयर नहीं की ना, कार तो मेरी थी। देखो मैं तो निष्क्रिय रहा ना, और मैकेनिक सक्रिय हो गया बेटा। तो अब देखिए, दिवाली पर हमारा घर सजाया गया। अब देखो बेटा, हमारा घर, किसका घर है, हमारा, मैं थोड़ी सजाया है, सजाया है तो समझते हो बेटा, दूसरों से है, इलेक्ट्रिशियन आया होगा, कोई मजदूर आया होगा, कोई पेंटर आया होगा, कोई व्हाइट वॉश करने वाला आया होगा, काम तो हमारा हुआ, करा दूसरे ने। ठीक है बेटा, घर की सजावट या डेकोरेशन काम किसी इलेक्ट्रिशियन ने किया, किसी बेटा पेंटर ने किया। अब सड़क सुधारी गई, अब देखो सड़क सुधारेगा तो मजदूर सुधारेगा, वही पत्थर डालेंगे, सीमेंट डालेंगे, हम थोड़ी सुधारेंगे, हमने तो काम करवाया बेटा, क्या सड़क सुधारो, उन्हें सुधार दी, काम हो गया ना बेटा। देखो, सड़क रोड बाधी पड़ी, पैसी वाई से बेटा, इसमें बाई एजेंट गायब है, क्योंकि सड़क सुधारी गई, मैंने की गई स्वतः। इस वाक्य से ये भावार्थ निकल रहा है कि जो करने वाला है भाई प्लस एजेंट, वो तो स्पष्ट है, मजदूर करेगा और कौन करेगा। अब देखिए बेटा, पैसिव कार्य में हम ज्यादातर गेट हैव का यूज करते हैं। गेट हैव आता है पैसिव वॉइस में, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसमें थर्ड फॉर्म हो गई। एक्टिव कार्य में फर्स्ट फॉर्म, पैसिव कार्य में थर्ड फॉर्म, बस ये भी पकड़ लो, एग्जाम में देखना तुरंत समझ आ जाएगा कि लेट और हेल्प के यूज में रीडर को ज्यादा कंफ्यूजन या परेशानी नहीं होती है। लेकिन बेटा मेक, गेट, हैव के यूज में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन, परेशानी भ्रम होता है, क्या टू लगाऊं ना लगाऊं, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाऊं कि थर्ड लगाऊं। तो पैसिव वाइज यूज होगी, थर्ड फॉर्म लगा देना, एक्टिव है तो फर्स्ट फॉर्म लगा देना। लेकिन मैं आपको एक एक कंसेप्ट एकदम बेटा क्रिस्टल क्लियर पानी की तरह कर दूंगा, उंगलियों पर हटा दूंगा,
अब आप पहले हम मेक का यूज सीखते हैं। देखो बेटा, मेक एज ए नॉर्मल वर्ड, सामान्य क्रिया में मेक का मतलब है बनाना। लेकिन तो जब मेक का हम कर्तव्य यूज करते हैं तो कराना करवाना में नहीं गया था, आना आना बेटा, दूसरों से काम करवाना। मेक का कर्तव्य में जब हम किसी पे दबाव, फोर्स या कंपेल करते हैं तो ही यूज करते हैं। आप देखो स्ट्रक्चर या नियम क्या है। एक नंबर सब्जेक्ट लिखना, फिर मेक लिखना, मेक को टेंस के साथ बदलना बेटा, सिंपल प्रेजेंट है तो फर्स्ट फ्लोर लगाना, पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड कर देना, और यदि कंटीन्यूअस है तो आईएनजी लगा देना, फ्यूचर है तो शैल भी लगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक नंबर सब्जेक्ट, दो बेटा मेक आर्टिक, तीन हो गया एजेंट डूअर, दूसरे व्यक्ति जो वास्तव में काम करता है जिससे करवाया जाता है। अब फर्स्ट फॉर्म देखो बेटा, मेक था ना तो टू नहीं आया, और फिर बेटा ये अदर वर्ड यानी अन्य शब्द जो काम करवा रहे हो। अब देखिए, पैसिव पार्टिव जब किसी काम में, किसी वाक्य में काम को महत्व दे बेटा, यानी दूसरे शब्दों में एक्टिव वर्क को ज्यादा एक्शन या काम को ज्यादा महत्व दे। एक्शन वर्क को महत्व, व्यक्ति को महत्व नहीं है, तो समझ लो ये पैसिव पार्टिव है। एजेंट डोर को हम ज्यादा महत्व नहीं देते। जैसे मेरा पंखा रिपेयर किया गया तो सुबह बेटा पता लग रहा है कि पंखा ठीक होने पर हमने ज्यादा जोर दिया है, ना कि पंखा किसने ठीक किया है। क्योंकि ये बात एकदम स्पष्ट है कि पंखा तो मैकेनिक ही ठीक करेगा। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है, यानी नीट समझ में आ रहा है। तो जान बेटा वाक्य ये पता लगा रहा हूँ, स्वतः ही वाक्य का अर्थ से पता रहा हूँ काम किसने किया है, वहाँ बाई एजेंट लिखने की कतई जरूरत नहीं है। दूसरे शब्द में हमारे घर की सफेदी गई, देखो दूसरा डाल दिया मैंने, तो हमारे घर की सफेदी काम हो गया सफेदी का, तो घर की सफेदी तो बेटा मजदूर ही करेंगे। तो बात घर की सफेदी पे जोर दिया गया ना, ये तो नहीं दिया कोई मोहनलाल ने सफेदी की, सोहनलाल ने की गई है, या अमुक मजदूरों ने की गई है, तो एजेंट का नहीं है जरूरत है बेटा। जैसे हम कहें बेटा अनाज उगाया गया, तो अंडरस्टूड अनाज तो यार किसान ही उगाएंगे। तो passive capacity is used when focus is on the thing or work to do be performed, not on the doer agent. जब माध्यम पे जोड़ ना कर काम या थिंग पे जोड़ते तो पैसिव है। पैसिव करते में ज्यादातर गेट हैव का यूज करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब बात करें लेट हैव की, देखो बेटा जो लेट और हैव है इसके यूज में रीडर को ज्यादा कंफ्यूजन परेशानी नहीं होती है, लेकिन बेटे उनको मेक में गेट हैव में स्टूडेंट को ज्यादा भ्रम कंफ्यूजन परेशानी होती है। अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। अब मेक नॉर्मल वर्ड है बनाना बनना, मेक कार्टिव में इसका अर्थ है कराना। तो इसका स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया, सब्जेक्ट लगाओ, मेक लगाओ, फिर करने वाला एज या ड्यूर लगाओ, फर्स्ट फॉर्म टू नहीं लगानी, फिर अदर वर्ड ले आओ। नेक्स्ट देखो बेटा मेक का देखते हैं। देखो बेटा मेक को कैसे यूज किया हमने, देखो वो मुझे हंसाता है। अब वो आ रहा है ना, सब्जेक्ट हो गया ही, हंसाता है, ताया आ गया बेटा सिंपल प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म ले आओ, पीछे मारे ऐसा आ गया। मुझे बेटा मी क्या काम करता है, हंसाने का, देखो टू नहीं आया ना, उसने मुझे हंसाया। आ ए ई या पास्ट इंडेफिनिट, ई देखो मेक का मीनिट हो गया, ये मुझे हो गया, मुझे कराया, क्या कराया लाभ नहीं है, ढूंढ के ऊपर टू नहीं आया ना। अब देखो वह मुझे हंसाएगा, अब बेटा फ्यूचर टेंस है, ये विल वे करिए, अरे वही हो स्ट्रक्चर है। मी बेटा हो गया एजेंट, और वो मुझे हंसा रहा है, तो रहा है, रही है, रहे है, प्रेजेंट कैसे होगा ना, इधर है माइंड ले आओ, सब्जेक्ट ही, देखो इज मेकिंग, किसे, मुझे क्या करा रहा है, आप करा रहा है। अब देखो वो मुझे हंसा रहा था रहते रहते बात करनी है, तो आप देख रहे हैं हर वाक्य में टेंस के अनुसार बेटे पॉजिटिव मेक का रूप बदलता जा रहा है। अब ये बात हो गया, एनजी आ गया बात करते समय कारण, उसने मुझे हंसाया है, आ है, ए है, ई है, या है, चुका है, चुके है, चुकी है, तो प्रेजेंट पर लगाना है तो है थर्ड फॉर्म, ई शीट में है लगाना है, आई भी यूज में है लगाना है। अब देखो बेटा उसने बेटा ही, और ही के साथ हैज आ गया तो कोई थर्ड फॉर्म हो गया था,
उसने मुझे हँसाया था, स्वर में था, आ था, ए थे, ई थी, पास्ट परफेक्ट। तो ही बेटा हेड थर्ड फॉर्म मुझे हंसाया। तो हम सारे वाक्यों में चेक करो बेटा कि जो जो टेंस बदलता गया कार्टिव भी अपना रूप बदलती है। कार्टिव वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के साथ बदल सकती है, लेकिन जब आप पीछे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वो तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, कभी नहीं बदलेगी, चाहे टेंस कौन सा हो। अब देखिए हम अब गेट को कार्टिव वर्ब में यूज करते हैं बेटा। गेट का जो अर्थ है पाना, प्राप्त करना, लेकिन कार्टिव वर्ब होता है किसी काम को करवाना। मैं कह रहा हूँ बेटा करना, करवाना, करवाना, मजबूर करना, करवाना। परंतु जब किसी दूसरे व्यक्ति से काम करने के कर्ज परसुएट करें, या आप किसी को बेटा समझाओ, उसे आप गाइड करो तो गेट लगा दो। देखिए सब्जेक्ट लिखो, गेट आ गया बेटा, ये काम करने वाला हो गया जिसको हम एजेंट डूअर कह रहे हैं। मेरा कहना है बेटा 50 साल वो कह रहा है बच्चों को इन शब्दों मत फंसाओ। एजेंट डूअर ये कह दो काम करने वाला, मैं खुद तो करूंगा नहीं, दूसरे करेगा ना बेटा। बस अब गेट है तो देखो फर्स्ट फॉर्म पहले टू आ गया, और मान लो ये मेक होता तो टू नहीं आता। बस फिर फर्स्ट फॉर्म, कोई चक्कर नहीं है, मात्र बेटा टू का चक्कर है। दो बात मेरी याद रखना, जीवन भर आप कभी नहीं बोलोगे कि काल की टेंस के साथ बदलेगी। और बेटा मेक है तो टू नहीं आएगा, टू वर्क की फ्रॉम वाले मेक आ जाए, लेट आ जाए, है हो जाए, टू मत लगाना। अब गेट में तो लगाना ही लगाना है, और हैक में लगा भी सकते हैं और नहीं लगा सकते। माँ मुझसे अपने कपड़े धुलवाती है तो कुछ करता कौन है? माँ धुलवाती है, माँ के कारण ये सिंपल प्रेजेंट है ना, तो जो गेट्स हो गया। किससे? उससे कराती हूँ मैं माध्यम करने वाला। अब गेट है तो टू आ गया बेटा, देखो वर्क की फर्स्ट नाउन माइक्रो। इसका अर्थ है मेरी माँ मुझसे जबरदस्ती कपड़े धुलवाती और मुझे सलाह देती है बेटा कपड़े खुद धोने चाहिए, अपना काम करना चाहिए। तो सलाह हुई क्या नहीं हुई? करना चाहिए ना। लेकिन मैंने अपने कपड़े देखे, वो मुझे अच्छा मेड का यूज में दबाव देखिए, मैंने जान के लिखे दबा के, आई मेड द सर्वेंट क्लीन माई रूम। मैंने नौकर से अपना कमरा साफ कराया। तो क्या मैंने खुद कमरा साफ किया? कतई नहीं किया। किसने किया? नौकर ने किया। कहाँ का? मेरा कमरा साफ किया। तो बेटा ये माध्यम हुआ ना, क्योंकि कमरा साफ किया आया नहीं, आ ए ई, तो बेटा सिंपल बात, सेकंड फॉर्म क्या है? ये सेकंड फॉर्म बेटा मेड, ये बेटा करने वाला, क्या काम किया? ये अदर वन। टीचर मेड मी कंप्लीट माई होमवर्क इन टाइम। टीचर ने मुझसे समय पर होमवर्क पूरा करवाया। दबाव डाला बेटा, करने जाना नहीं तो कक्षा में जाने नहीं है। तो सब्जेक्ट टीचर, करवाया बेटा, किया पास हो गया मेड, किससे कराया? मुझसे माध्यम हो गया। ये देखो बेटा कंप्लीट मेड है तो नहीं है टू की मतलब, केवल कंप्लीट वर्क की फरमाई है। क्या करवाया? मेरा होमवर्क समय पर। शी मेड द कुक वॉश ऑल द यूटेंसिल्स। उसने नौकर से रसोई से सारे बर्तन धुलवाए। तो देखो बेटा उसने इसको मजबूर किया ना कि सारे बर्तन धो के जाइए। ये सब्जेक्ट हो गया बेटा, धुलवाए पास हो गया तो मेड हो गया। अब किससे ये मतलब? भाई रसोई से कराए। क्या कराया? धुलवाया। क्या धुलवाया? सारे बर्तन। आप ऐसे बनाओ, अपने आप से प्रश्न करो, आपको अपने आप उत्तर आएगा कि देखो ये सब्जेक्ट है, ये कार्टिव है, पास्ट ही तो मेड हो गया। काम किसने किया? कुक ने किया। क्या किया बेटे? धोए। क्या धोए? सारे बर्तन। आई गॉट ए कुक टू कुक माई फूड। मैंने रसोई से अपना खाना बनाया। तो क्या मैंने खाना खुद बनाया? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो बनाया किसने? कुक ने। क्या किया? खाना पकाया। तो देखो पकाया, आ ए ई या, ता था ते ती पास। आई सब्जेक्ट, गेट का गोट बेटा। अब ये करने वाला पकाने वाला कुक। अब देखो गोट आते टू घुस गया बेटा। ये वर्ग के पाओ, और ये मेरा खाना हो गया काम। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब हैव कैसे कार्टिव हो जाती है? अलका ने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर कराई। देखो बेटा सब्जेक्ट अलका। अब कराई ई आया ना, सिंपल बात हो गया बेटे, हैव का पास हेड। अब कार किसने स्कूटर रिपेयर की? करने काम करने वाला मैकेनिक। देखो बेटा हेड आ गया, वर्ची फर्स्ट में टू नहीं आया ना, देखो चेक करो। वाह, तो ये उसकी कार हल्का की है तो हर कार हो गया। ये सब्जेक्ट, इसने कार नहीं सुधारी,
पास्ट बेटा काशिव हेड हो गया, काम मिस्त्री ने किया, क्या किया जी रिपेयर की, क्या रिपेयर की उसकी कार, उसका काम किया उसने। अब देखो मैं गॉड से कर रहा हूँ, तो गया तो गेट का गॉड कर दिया बेटा। बात देखो भाई आज केवल 2 आ गया, दोनों वाक्य का विश्लेषण करो, मार्क्स मिल जाएगी। हेड था तो फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 नहीं आया, गॉड था फर्स्ट फॉर्म से पहले 2 आया। रवि हैड हिज फ्रेंड कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, रवि ने अपने मित्र से अपना प्रोजेक्ट पूरा करवाया। क्या रवि ने खुद अपना प्रोजेक्ट किया? नहीं किया, वो तो निष्क्रिय रहा। तो करवाया पास हो गया, हैव का हेड। अब ये करने वाला कौन है? उसका मित्र। ये देखो वर्क की फ्रॉम कंप्लीट, उसका काम। तो क्या कंप्लीट से पहले 2 आया कि नहीं आया? आई हैड कुक प्रिपेयर माई फूड। अब देखो बेटा, अब मैंने कुक से खाना पकवाया, तो हाई सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव, ये बेटा काम करने वाला रसोइया, ये तैयार किया फर्स्ट फॉर्म, देखो 2 नहीं आया ना, मेरा खाना। आई विल हैव या आई विल गेट ए गुड डॉक्टर ट्रीट माई बैक पेन, मेरी पीठ कमर में दर्द का मैं एक अच्छे डॉक्टर से दिखाऊंगा, इलाज कराऊंगा। कि मैं हूँ, मैं थोड़ी इलाज करूंगा, मैं तो करवाऊंगा। करवाऊंगा तो बिल आ गया फ्यूचर बेटा। हैव लिख लो चाहे गेट लिख लो, आएगी फर्स्ट फॉर्म बेटा। अब यह इलाज कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। क्या करेगा? ट्रीट, इलाज करेगा। किसका करेगा? मेरी कमर के दर्द का करेगा। राइट, ठीक बेटा। अब लेट को हम यूज करते हैं टू अलाउ समवन टू डू एनी वर्क, या टू बेटा गिव परमिशन। जब किसी को हम अलाउ करें, परमिट करें, काम करने की आज्ञा दे, अनुमति दे, लेट लगा दो। देखो बेटा, सब्जेक्ट लेट एजेंट यूर फर्स्ट फ्रॉम। आप देखो कुछ भी नहीं है बेटा, मैंने अलग इसे लिखा है कि बच्चों को अच्छे से समझाएं। लेट आ गया तो फर्स्ट फॉर्म में 2 नहीं आया, मेक आता तो 2 नहीं आता, हैव आता तो नहीं आया, बेटा गेट होता तो आता। बचना से बाकी वही कोई स्ट्रक्चर है, सूत्रों के जंजाल में मत फंसो। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ बेटा, सब्जेक्ट लिखो, फिर कार्तिक को हेड तो लेट कर दो यार, गेट तो गेट कर दो, मेक है तो मेक कर दो, है कर दो। बस आपको ध्यान रखना है गेट में वर्ड से पहले टू लगाना है, और मेक, लेट और हैव में नहीं लगाना है। हेल्प वाले में लगा भी सकते हैं, नहीं लगा, इतना आसान अंतर है यार। मैं उसे अपना लैपटॉप उपयोग करने देता हूँ बेटा, उपयोग करने की अनुमति देता हूँ, तो कोई सब्जेक्ट आई, आई कहा थे लेट, बेटा किसको? उसको उपयोग करना, यूज मेरा लैपटॉप, आई हो गया अनुमति। ही लेट्स मी यूज, वो मुझे, हाँ, अब देखो, वह मुझे अपनी बाइक चलाने देता है। अब देखो प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है, ही, तो लेट में से आ गया, किसको? मुझको, उपयोग करना यूज, उसकी बाइक, इस बाइक बेटा, अनुमति की अनुमति, अपनी बाइक चलाने की अनुमति देता है। देखो तू तो नहीं है ना, उससे पर्सनल पहले, तुम मुझे आराम नहीं करने देते यार, यू डोंट, नेगेटिव है तो डोंट कर देते है ना, यू डोंट लेट मी टेक रेस्ट। देखो बेटा, क्या टेक से पहले टू आया? नहीं आया। क्या तुम मुझे पढ़ने दोगे? विल यू लेट मी स्टडी? टू की इंटरोगेटिव, विल हेल्पिंग, और आगे आगे यार, आप चेक कर देखो, स्टडी से पहले टू तो नहीं आया ना। बच्चे ध्यान रखो कि लेट में, मेक में, हैव में फर्स्ट फॉर्म से पहले टू नहीं लगाना है। आपको गेट में जरूर लगाना है, एस में लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, सारी का में निचोड़ आपको एक वाक्य में बोल दिया, इसमें ध्यान। अब देखिए बेटा, यूज ऑफ हेल्प, अब हेल्प को कार्य वर्ग में यूज करें तो वही बात आ गई ना, किसी को काम करने में मदद करना, क्योंकि मदद दे रहे हो तो थोड़ा बहुत आप भी काम कर रहे हो यार, इसीलिए इसको हम बेटा सेमी पॉजिटिव या वीक पॉजिटिव कहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा दोनों मिलके करते हैं। सब्जेक्ट लिखो, हेल्प करो, देखो बेटा ये माध्यम हो गया, हेल्प में बिना जगह ब्रैकेट की लिखी है, टू आ भी सकता है फसलों से पहले, नहीं भी आ सकता है, फिर अदर वर्ड लिख दो। वह मेरी अंग्रेजी सीखने में मदद करता है, कौन करता है? वो करता है। क्या करता है? मदद करता है, तो हेल्प काम तो किया उसने बेटा, किसकी? मेरी। अब बेटा टू लगाओ, क्या आप ये कह दो ही हेल्प मी टू लर्न इंग्लिश, बिल्कुल ओके है। ही हेल्प मी लर्न इंग्लिश तो भी सही है, समझ गए। हेल्प वाले में वर्ग के फंक्शन से पहले आप टू लगा भी सकते हैं, तो हटा भी सकते हैं, दोनों वाक्य सही है।
मैंने ओल्ड पर्सन की बैग उठाने में मदद की। लो जी, मैंने क्या की मदद की? पास्ट है किसकी? ओल्ड मैन की। टू कैरी बैग, देखो आई हेल्प ओल्ड मैन टू कैरी बैग, आई हेल्प ओल्ड मैन कैरी बैग, दोनों वाक्य सही हैं। पैसिव पार्टिसिपल वर्ब, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट की तुलना में काम या एक्शन को ज्यादा महत्व, देखो बेटा आप रस्साकशी कर लो, एक तरफ काम करने में सब्जेक्ट और एक तरफ बेटा एक का काम करने वाला और एक काम। जब हम काम को ज्यादा एक्शन को वर्क को एक्शन को महत्व दे तो वो पैसिव स्ट्रक्चर में बनते हैं। वाक्य में काम करने व्यक्ति को जब हम ज्यादा महत्व नहीं देते उसे हम हटा भी सकते हैं। वाक्य खुद कहता है जरूरत नहीं है। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, देखो बेटा मैंने अपनी कार सुधरवाई, किससे? मैकेनिक से। तो क्या बेटा मैकेनिक होना ज़रूरी है? आप कहेंगे नहीं है साहब, कार तो मैकेनिक ही ठीक करेगा, मिस्त्री ठीक करेगा। तो बाई मैकेनिक आप लगा दो तो भी ठीक है, लेकिन एडवांस इंग्लिश कहती है यार क्या ज़रूरत है अंदर, जब अर्थ ही आ रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वाक्य में शुद्ध लगता है यार मैंने अपनी कार मिस्त्री ठीक कराई, तो यार मिस्त्री करेगा और तो कोई करेगा नहीं इसके यार। हम कहते कुली ठीक कराई, पेंटर ठीक कराई तो उनका काम थोड़ी नहीं चलेगा। अब देखिए वी गेट आवर हाउस पेंटेड एवरी ईयर, हम हर साल अपना हाउस पेंट कराते हैं। तो यार पेंट हम थोड़ी करते हैं, हम तो करवाते हैं। किससे? पेंट कौन करेगा? मजदूर करेगी, पेंटर करेगा। ठीक है, देखो इस वाक्य में समझ सकते हैं पेंट तो कोई पेंटर करेगा, इसलिए इस वाक्य में बाई पेंटर लिखने की जरूरत नहीं है, अर्थ दे रहा है। अपना घर हर वर्ष जो है बेटा पेंट कराते हैं, तो क्या इसमें बाई पेंटर लिखने की आवश्यकता? आपका मन कहेगा कहाँ जरूरत है, अरे अर्थ ही पूरा है, उल्टा अनावश्यक है, वाक्य बिगड़ रहा है। आई गेट माई शूज पॉलिश बाई कॉबलर, मैं मोती से अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ। इस वाक्य में बिल्कुल स्पष्ट है कि मेरे जूते मैं नहीं पॉलिश करता, करता कौन है? कॉबलर। तो बाय कॉबलर लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अर्थ अपने आप पूरा दे रहा है। बाई प्लस कॉबलर बेटा अंडरस्टूड है, इम्प्लाइड है, निहित अर्थ है, छिपा अर्थ है, तो क्लियर हो रहा है। अलका गॉट हर हेयर कट ऑन संडे, लो जी अलका ने इतवार को अपने बाल कटवाए। चलो जी, अब बाल तो हल्का थोड़ी काटे, बाल तो बेटा सैलून कटेंगे ना ही काटेगा। इस बात में एकदम स्पष्ट है कि अलका के बाल किसी और ने नहीं काटे बल्कि किसी हेयर कटर ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दिस हेल्प्स यू to improve your English language skill, write and speak effective English. Please like and share this video with your friends to help them also in unlocking the mystery of English language. Please subscribe to this channel and press the bell icon to get notified on more upcoming videos to improve your English language skills.